जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग 27 क्वेश्चन देखे थे नंबर्स पे आधारित, तो आज नंबर 28 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा 28वां क्वेश्चन क्या है। बोला है निम्न में वह कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देता। यहाँ पे आपका आवर्ती दशमलव आ गया है। आवर्ती दशमलव या फिर अशांत दशमलव दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं अगले 2 मिनट में, फिर उसके बाद इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन, आगे भी कई क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा शांत और अशांत दशमलव का। शांत दशमलव का एक और नाम है अवसान दशमलव। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जहाँ डेसिमल टर्मिनेट कर जाए वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2.3784, यहाँ देखिए दशमलव के बाद निश्चित अंक है, यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाएगा शांत दशमलव, या फिर उसको अवसान दशमलव बोलिए, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत या आवर्ती दशमलव किसको बोलेंगे? अगर इसी तरह से 2.3784 और इसके बाद केवल डॉट डॉट हम लगा दे तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका अशांत हो जाएगा। दशमलव के बाद लगातार संख्या आता जाए तो यही आपका कहलाता है अशांत दशमलव। देखिए इस दशमलव का मान शांत नहीं हुआ है, लगातार आते जा रहा है, इस वजह से इसको हम लोग आवर्ती दशमलव भी बोलेंगे। साथ ही साथ यह क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है डेसिमल का मान टर्मिनेट नहीं हुआ है, रुका नहीं है, लगातार आते जा रहा है। डॉट डॉट जैसे ही लगा दिया जाएगा यह क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और डॉट डॉट हटा दिया जाए तो वह शांत हो जाएगा। जैसे 4 दशमलव हम लिखें यहाँ पे 53, यह क्या होगा? आपका शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में लिख दे 4.53 और इसके साथ डॉट 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 लगा दे तो यही क्या होगा? यही आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1.333 डॉट डॉट डॉट, यह भी क्या होगा? यह भी आपका अशांत दशमलव होगा। लेकिन अगर हम लिखे 1.3 तो यह क्या होगा? यह आपका शांत दशमलव के जो है आपका टर्मिनेट कर गया है। दशमलव के बाद यहाँ निश्चित अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद निश्चित अंक नहीं है, तो यही क्या कहलाता है? आपका अशांत दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाद जहाँ निश्चित अंक हो वह आपका कहलाता है शांत दशमलव। तो यह तो डेसिमल के फॉर्म में रहेगा तो पहचान हो गया। क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में देता है और वहाँ पे हमें पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा भिन्न शांत दशमलव देगा या फिर कौन सा भिन्न अशांत दशमलव देगा। तो भिन्न के फॉर्म में रहने पर कैसे पहचानेंगे? तो शांत दशमलव का पहचान होगा कि जिस भिन्न का अगर भिन्न है तो वह p/q के रूप में होगा, यानी बट्टा के फॉर्म में होगा। तो जिस भिन्न का हर यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसका जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा यानी कि प्राइम फैक्टर, उसको हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टर जो है वह केवल 2 या 5 हो, नीचे में क्या मिले? या तो 2 मिले या फिर 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों आ सकता है, तो वह आपका हो जाएगा शांत दशमलव, यानी वह भिन्न जो है वह शांत दशमलव देगा। उसका मान दशमलव के निश्चित स्थान तक ही निकलेगा। लेकिन जिस भिन्न के बट्टा में यानी जिस भिन्न के हर के रूप में 2 या 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई दूसरा आ जाए, या 2 और 5 तो है, इसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वह क्या होगा? वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका मान नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। रिपीट कर रहे इस चीज़ को समझ लीजिए दोबारा से। जिस भिन्न के बट्टा में केवल 2 या 5 आए, प्राइम फैक्टर करने पर ध्यान रखिएगा, जिस भिन्न के बट्टा वाले वैल्यू को यानी हर को अभाज्य संख्या में तोड़ने पर केवल 2 या 5 आए, वह आपका मान देगा शांत दशमलव में। और जिसके बट्टा में 2 या 5 के अलावा, 2 और 5 तो रहे भी, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, उस केस में भी वह क्या होगा? वह आपका हो जाएगा अशांत दशमलव यानी कि आवर्ती दशमलव। आइए यहाँ पे एक एक भिन्न को अच्छी तरह से पहचानते हैं। देखिए 8/56 है, तो पहले तो इसको काट लीजिए। काटिएगा तो क्या मान आएगा? 1/7 माना गया। अच्छा 1/7 है। देखिए जिस भिन्न के बट्टा में जो है 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा, वह क्या होगा? वह आपका अशांत दशमलव होगा। तो यह हमारा जो है वह अशांत दशमलव है, या फिर इसको आवर्ती दशमलव भी कह सकते हैं। हमें क्या बताना है कि निम्न में वह कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। तो यह तो आवर्ती दशमलव दे रहा है, अशांत दशमलव दे रहा है। जब आप 1 में 7 से भाग करिएगा तो दशमलव के बाद संख्या लगातार आते चला जाएगा। ठीक है, 6/56 को काटिए। जब इसको काटिएगा 2 से, अगर वैल्यू कट रहा है तो जरूर काटिएगा। 3 कितना हो जाएगा? 28, और 28 को जब आप फैक्टराइज करिएगा, नीचे वाले को केवल फैक्टर करना है,
तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 4 सत्ते 28, तो 2 गुना 2 4, 4 सत्ते 28। नीचे वाला को हमेशा अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिएगा। जैसे 28 है ना, तो 28 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 7। अब नीचे देख लीजिए, इस संख्या के नीचे में 2 या 5 के अलावा कुछ आया है। हाँ सर, 2 या 5 के अलावा 7 आ गया। इसका मतलब यह भी क्या होगा, यह भी अशांत दशमलव होगा। अशांत बोले या फिर आवर्ती बोले एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। अशांत बोला जाए या आवर्ती बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आइए इसका मान निकालते हैं। 4 से काटिए 56 को, तो 4 एकम 4 और 14 चौके 56, 1/14 आया। जब आप इसको फैक्टर करिएगा तो 1/2 गुने 7 आ गया। यानी बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 या 5 के अलावा कुछ वैल्यू है। इसका मतलब यह भी क्या होगा, यह भी आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। तो 3 ऐसा ऑप्शन है जो अशांत है यानी कि आवर्ती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको काटिए, 7 8 56, 1 कितना होगा 8। नीचे वाला का फैक्टर देखिए क्या मिल रहा है, 1/8 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी नीचे में केवल 2 मिल रहा है। तो जब आप इसका मान निकालिएगा तो दशमलव के निश्चित स्थान तक निकलेगा। यानी यह क्या है, यह आपका जो भिन्न दे रखा है यह शांत दशमलव है। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यह क्या है आपका शांत दशमलव, क्योंकि इसके बट्टा में क्या है 2 या 5। बट्टा में 2 या 5 होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए 2 और 5 भी रहे और साथ में कोई दूसरा भी रहे, फिर भी आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 न रहे, बाकी कोई भी रहे, फिर भी आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव। तो यह भी अशांत है, यह भी अशांत है, यह भी अशांत है और यह अशांत नहीं है। यही हमें चुनना था कि कौन अशांत नहीं है, कौन आवर्ती दशमलव में नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका विकल्प डी। और आगे बढ़ते हैं, कई क्वेश्चंस देखना है। यहाँ देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शांत दशमलव हम लोग को चुनना है। जब आप इसको तोड़िएगा नीचे वाले को तो देखिए क्या मिलेगा, 1/32 का मतलब 2 ही कितना बार आएगा 5 बार। अगर आप समझ जाते हैं डायरेक्ट तो फिर आपको फैक्टर करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 16 32, बट्टा में केवल 2 आया है। इसका मतलब यही क्या होगा, यही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, बाकी को देख लीजिए। 1/24 है तो 24 के लिए क्या लिखेंगे, 1/8 तिरिक 24, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 है। एक चीज़ तो कन्फर्म था कि इसमें 3 आएगा ही, और अगर 3 आ गया इसका मतलब यह क्या होगा, यह आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। 1/96, 96 को जब तोड़िएगा तो इसमें भी 3 आएगा। ठीक है, 96 को जब तोड़िएगा तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी 3 आएगा नीचे में। 48 को तोड़िएगा तो 16 3 48, यहाँ भी नीचे में 3 आएगा। तो जहाँ भी नीचे में 3 आ गया, 7 आ गया है ना, 3 है 7 है 11 है, कहने का मतलब 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो उसका मान जो है वह दशमलव के बाद लगातार आते जाएगा, यानी कि वो अशांत दशमलव में हो जाएगा। इसका मान किस में है आपका, हमें चुनना था शांत दशमलव में, तो विकल्प ए, इसी का मान आपका शांत दशमलव में है। आगे देख लीजिए यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार चुनना है। आइए चुनते हैं। शांत दशमलव प्रसार हम लोग को यहाँ पे चुनना है। अगर हम इसको काटे, देखिए 3 से अगर काटे तो ऊपर में तो हो जाएगा 19, अगर वैल्यू कट रहा होगा तो काटिएगा जरूर। और 3 से काटे तो नीचे में क्या होगा 40, और जब हम 40 को फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40, यानी 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। तो नीचे में देखिए तो क्या आया है, नीचे में केवल 2 और 5 आया है, तो यही तो आपका शांत दशमलव हो जाएगा। यही हमें खोजना था कि किसका मान शांत दशमलव में होगा। 19/40 57/120, यानी 19/40। 19/40 किस में है, शांत दशमलव में है, क्योंकि इसके बट्टा में, इसके नीचे में केवल क्या आया है 2 और 5 आया है। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव। भाई अवसान दशमलव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब शांत दशमलव ही होता है। कन्फ्यूज मत करिएगा, अवसान का मतलब शांत दशमलव होता है, और आवर्ती दशमलव बोला जाए या अशांत दशमलव बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हमें चुनना है कि भाई इसमें शांत दशमलव कौन सा है। तो काटिए 12 छक्के 72, 12 एकम 12, 12 छक्के 72, नीचे में 6 आ गया। 6 आने का मतलब क्या है, 6 आने का मतलब है कि 1/2 गुने 3, देख के आप पहचान जाओगे। 3 आने का मतलब है कि यह तो आपका शांत दशमलव नहीं होगा। इसको तोड़िए, 6 से काटिएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 12 छक्के 72, तो 1/12। 12 कहने का मतलब इसको अगर तोड़ते हैं तो 1/2 गुना 2 गुना 3, 3 तो आएगा ही, बट्टा में 12 है तो, और 3 आने का मतलब यह क्या होगा, यह भी आपका अशांत दशमलव हो जाएगा।
इसको तोड़िए, 9×8 = 72, कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 होने का मतलब जब आप 8 को तोड़िएगा तो इसमें केवल 2 मिलेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, यह क्या होगा, यह आपका शांत दशमलव हो जाएगा। यही हमें चुनना था कि इसमें से कौन सा शांत दशमलव है। तो क्वेश्चन आपको भिन्न के फॉर्म में ही मिलेगा, वहीं पे आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव। जब इसको काटिएगा तो 24 आएगा, और 24 आने का मतलब है कि नीचे में 3 आएगा, और 3 आने का मतलब है कि इसका मान जो है वो आपका शांत दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव का यानी अशांत दशमलव का। काटिए, अगर वैल्यू कट रहा है तो ऊपर नीचे दोनों 12 से कटेगा तो काट लीजिए, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। नीचे में 5 आया है, 5 आने का मतलब यह आपका आवर्ती दशमलव यानी अशांत दशमलव नहीं होगा, यह तो शांत हो जाएगा। इसको काटिए, 12 से काटिएगा, 12 दूना 24, अच्छा 6 से कटेगा, 6 चौके 24, और 6 से काटेंगे तो 15। 15 आने का मतलब क्या है, 15 का मतलब है कि 4/15 के लिए हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो 5 है तब तो ठीक है, लेकिन 3 के वजह से क्या होगा, इसका मान आपका आवर्ती दशमलव में आ जाएगा यानी कि अशांत दशमलव में। बट्टा में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आएगा वह क्या होगा, वह आपका आवर्ती दशमलव देगा यानी कि अशांत दशमलव। इसका जो मान होगा वह दशमलव के बाद आपका लगातार आते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है, खूब रिपीट करता है एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से समझिए, इसलिए इतना सारा एग्जाम्पल आपको कराया जा रहा है। बोला है वह निम्न में से वह कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती मतलब अशांत। काटते हैं, अगर वैल्यू कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 10 = 30, 7/10 है। 10 होने का मतलब 2 और 5, तो 2 और 5 है, इसका मतलब यह तो आपका आवर्ती दशमलव नहीं देगा, यह तो शांत हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 3 से तो 3 × 7 = 21 और 3 से काटेंगे तो 40, 40 का मतलब कि इसमें क्या है आपका 2 और 5 ही है। 40, 8 पंचे 40, 8 का मतलब केवल 2 ही ना, 2 × 2 × 2 और उसके बाद 5, तो यह भी आपका शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव हमारा आंसर नहीं होगा। किसको चुनना है, आवर्ती यानी अशांत दशमलव को। काटिए, इसको 3 से काटिएगा तो 3 × 7 = 21 और 20 × 3 = 60, 7/20 है। 20 को तोड़िएगा तो इसमें केवल 2 और 5 मिलेगा। केवल 2 और 5 मिलने का मतलब है कि यह भी क्या होगा, यह भी आपका शांत दशमलव होगा, तो यह भी आंसर नहीं। जब 3 ऑप्शन आंसर नहीं है तो चौथा हो जाएगा। देख लेते हैं, इसको 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 होने का मतलब है कि इसमें तो 3 होगा ही। 30 होने का मतलब 2 × 5 × 3 या 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, यानी हर में आपको 3 मिलेगा, और हर में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू दिखे वैसे ही वह क्या हो जाएगा, वैसे ही वह आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो है विकल्प डी का, यह आपका आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा यानी कि अशांत दशमलव। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा संख्या शांत दशमलव देगा। इन चारों में से खोजना है कि कौन शांत दशमलव देगा। शांत दशमलव क्या 15/600 दे देगा। काटिए तो जरा सा 15/600 को, इसको काटिए, इसको जब काटिएगा तो 15 × 15 और 15 चौके 60, 40 हो जाएगा। और 40 होने का मतलब क्या है, 8 पंचे 40, 2 × 2 × 2 × 5, तो बट्टा में केवल 2 और 5। जब इसको तोड़िएगा तो बट्टा में क्या मिलता है, बट्टा में केवल 2 और 5 मिलता है, इसका मतलब यह शांत दशमलव हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, यहाँ देखिए 343 है तो 7 है बट्टा में ना, और वैल्यू कटेगा भी नहीं, तो बट्टा में 7 आने का मतलब है कि यह शांत दशमलव, 7 आने का मतलब है कि यह शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 7 से 1 7 कट जाएगा, फिर भी नीचे 7 बचेगा, यह आपका शांत दशमलव में नहीं होगा। 7 से काटिएगा 11/30, 30 होने का मतलब बट्टा में 3 होगा, 3 होने का मतलब है कि यह आपका शांत दशमलव नहीं होगा। तो बट्टा में जैसे ही आपका आ जाए 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो वह अशांत हो जाएगा, और केवल 2 और 5 रहेगा तब तक वह क्या रहेगा, शांत रहेगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी कौन अशांत नहीं है। जिसके बट्टा में 2 या 5 होगा वही तो अशांत नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। काटिए तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे 4 से अगर इसको काटते हैं तो 14 चौके 56। देखिए 14 आया है, 14 आने का मतलब क्या है, 14 आने का सीधा सीधा मतलब है कि बट्टा में 2 भी है और 7 भी है, तो 2 और 7 होने का मतलब क्या है, यह तो आवर्ती में होगा। हमें क्या ढूंढना है कि आवर्ती में कौन नहीं है। यहाँ देखिए 56 है ना, 25 है तो 25 तो ऊपर रहेगा ही क्योंकि वैल्यू कट नहीं रहा है। 56 के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 सते 56, 7 तो है यहाँ पे,
देख के पता चल रहा है कि नीचे में 7 मिलने वाला है और 7 है, इसका मतलब कि यह आवर्ती दशमलव में आएगा। हमें क्या खोजना है, आवर्ती दशमलव में कौन नहीं आएगा। अगर हम इसको काट दे, 2 से कटेगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 28। 28 होने का मतलब कि 7 मिलेगा, 7 मिलेगा तो यह अशांत दशमलव हो जाएगा। हमें खोजना है कि अशांत नहीं है। 7 से काटिए इसको, 7 तिया 21 और 7 अठे 56। देखिए नीचे में क्या आया, 8। 8 आने का मतलब है, 8 आने का मतलब है कि केवल 2 होगा। 8 के लिए 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 होगा। इसका मतलब कि यह अशांत दशमलव नहीं होगा, यह क्या होगा, यह शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो भाषा को आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा। खोजना क्या है, आवर्ती नहीं है, तो जो आवर्ती नहीं होगा वह क्या होगा, वह शांत दशमलव होगा। तो हमें ढूंढना था इस क्वेश्चन में कि कौन शांत दशमलव है, तो जिसके बट्टा में केवल 2 या 5 मिलेगा वही होगा ना। तो इसके बट्टा में 2 और 5 मिला, इसके बट्टा में क्या मिला आपका, केवल 2 मिला, तो यह शांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए बट्टा में 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, तो यह सब क्या होगा, यह सब आपका अशांत दशमलव होगा। पूछा है कि कौन अशांत दशमलव नहीं है, यह तीनों नहीं है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो आगे तो हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं कि क्यों होता है। आप भाग करके देखिए, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 3 है, 3 में एक बार हम भाग करके देखते हैं 8 से। अच्छा, 3 में अगर आप 8 से भाग करिएगा तो यह क्या हो जाएगा सर, यह तो हो जाएगा आपका शांत दशमलव। शांत दशमलव किस हिसाब से होगा, शांत दशमलव इसलिए होगा क्योंकि बट्टा में केवल 2 है। अब 3 में 8 से भाग करके आप देख लीजिए, इस तरीके से भाग करते करिए, 8 से भाग करिए, दशमलव दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0, 8 तिरिक हो जाएगा यहाँ पे 24, 6 बचा 60, 8 सते हो जाएगा 56, यहाँ पे आया 4, 40, 8 पंचे 40। देखिए पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। 0.375 इसका मान आया। क्यों आया, क्योंकि बट्टा में आपका 8 है, तो बट्टा में 8 रहेगा, फिर भी 7 दशमलव यह दे देगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ बट्टा में 5 रहता, तो बट्टा में 5 है, देख लीजिए 0.6 इसका मान हो जाएगा। क्या दे दिया आपका, 7 दशमलव, टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर बट्टा में आपका 3 है ना, यहाँ पे 7 रख के देखिए, अब भाग करके देखिए क्या वैल्यू आएगा, देखिएगा जरा सा। पहले तो यह अशांत हो जाएगा, हम देख के कह सकते हैं, क्योंकि बट्टा में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आएगा यह अशांत हो जाएगा। अब 3 में 7 से भाग करके देखिए, जब 7 से भाग करिएगा सबसे पहले तो दशमलव देना पड़ेगा। 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा 60, 7 अठे 56, फिर 4 बचेगा 40, 7 पंचे 35, फिर 5 बचेगा 50, 7 सते 49, फिर 1 बचेगा 10, 7 एकम 7। यह आपका रिपीट करता जाएगा वैल्यू, इसी तरीके से आपका आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इस तरह से कर सकते हैं ना, 3 में 7 से भाग करना है तो 3 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, दशमलव देंगे तो अब हर स्टेप में 1 0 ले सकते हैं। तो 7 चौके क्या लिखेंगे 28, यहाँ पे आपका आ गया 2, फिर 0, 7 दूना क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 14, फिर आपका 6 आ गया, फिर 1 0, फिर 7 अठे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 56, फिर 4 आ गया, फिर 1 0। इस तरीके से यह क्या होगा आपका आता चला जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाए हैं कि लगातार वैल्यू आता चला गया, यानी कि यह क्या हो गया, यह अशांत हो गया, यह आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती यानी कि नन टर्मिनेटिंग, यह टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और यह क्या हो रहा है आपका, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।